Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss about the ionic bond or electrovalent bond. Okay, what the mean of ionic और electrovalent bond? Electrovalent क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि ionic bond का मतलब होता है ionic bond में आयंस होते हैं और अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको याद रखना है कि NaCl अगर स्ट्रक्चर है कभी तो हमेशा ये एक Na के बाद एक Cl, फिर Na, फिर Cl, ओके। और इस Na के बाद क्या होगा? Cl, फिर इस Cl के नीचे Na और इसके नीचे Cl, इसके नीचे फिर Na, ऐसे होता है। ठीक है, हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे के सराउंडिंग में होना चाहिए। जैसे अब हम फिर बात करें इसके नीचे, फिर Na, फिर यहाँ पर Cl, फिर यहाँ Na। तो देखिए अगर हम देखें इस सोडियम आयन के सराउंडिंग में ये क्या है? Cl, Cl, Cl एंड Cl, ओके। और एक कोई भी चार्ज ऐसा होगा तो उसके चारों ऐसे ही सराउंडिंग होनी चाहिए। जैसे अब हम देखें यहाँ स्टूडेंट्स, इस क्लोराइड के पास कौन है? Na+, इधर Na+, इधर Na+, इधर Na+, तो वो हमेशा सराउंडेड होता है अपने अपोजिट चार्ज आयन से, ओके। ये कैटायन है और ये एनायन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम बताते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? NaCl का स्ट्रक्चर भी बनाना आपको आना चाहिए। इसमें हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 12th क्लास में आप सॉलिड स्टेटिक चैप्टर ही है पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्यूब जैसा बन गया, ओके। अब इसकी ये जो एक पोजीशन होती है, एक कॉर्नर पे एक एटम होगा, ये क्या होगा? ये होगा आपका क्लोराइड आयन, ओके। ऐसे ही क्लोराइड आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। और आपको छोटा सा इसमें बनाना है सोडियम आयन बीच में, फिर सोडियम आयन, जैसा ये मैंने आपको बताया कि इनके बीच में अल्टरनेट पोजीशन पर ये रहता है, सोडियम, फिर सोडियम, फिर सोडियम, फिर सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यहाँ सोडियम, यहाँ एंड यहाँ। आपको समझ आ रहा है आपको? अब देखिए कभी भी ये रेगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ अब हम इन दोनों सोडियम के बीच में अगर देखें तो बीच में कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो क्लोरीन एटम। देखिए तो यहाँ पर हम इसके सेंटर में फिर बनाएंगे। अब देखिए ये दोनों सोडियम भी रेगुलर हो जाता कंटिन्यूसली, अब बीच में आ गया, तो इट इज़ परफेक्ट नाउ। तो जैसे ये इस फेज़ पर हुआ, ऐसे ही टोटल क्यूब में कितने फेज़ होते हैं आपको पता है? 6 फेज़ होते हैं। एक रूम की तरह इमेजिन करिए कि इसमें फ्लोर है और रूफ़ है, ठीक है, और 4 दीवारें हैं। वैसे ही होता है जैसे एक रूम को इमेजिन कर सकते हैं आप, इजी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच, दोनों सोडियम के बीच एक क्लोराइड आयन, दोनों सोडियम के बीच एक क्लोराइड आयन होना चाहिए। ये देखिए ऐसे बना दिया। अब ये और ये भी रेगुलर हो रहा था तो यहाँ पर हमारे लिए इजी हो गया, ये सोडियम है, ठीक है। अब ये सोडियम और सोडियम और ये सोडियम और सोडियम, तो यहाँ पर हमें एक क्लोरीन बनाना चाहिए, ठीक है, यानी क्लोराइड आयन यहाँ बना देंगे। फिर यहाँ और यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ देखिए, इनके बीच में भी एक क्लोराइड आयन ऐसे बना देते हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ समझ आ रहा है? ये सारा बनने के बाद और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसके लिए रेडी रहिए। अब देखिए इस सोडियम और सोडियम के बीच में और इस सोडियम और इस सोडियम के बीच में यहाँ पर एक क्लोराइड आयन की ज़रूरत और है, ओके। अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। ये सोडियम और सोडियम और ये सोडियम और सोडियम और इनके बीच में भी एक क्लोराइड आयन यहाँ भी बनाना है इस पेज पर। देखिए अब ये आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया आप इसे रिपीट करके फिर से कॉपी में बनाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये बनाना आना चाहिए, ओके। ये आपको क्लियर होगा तो आप आगे की चीज़ें भी, फिर आगे जब भी ये टॉपिक आएगा तो आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये क्लोराइड आयन है और ये छोटा वाला हमने बनाया जो छोटे छोटे, वो सोडियम आयन बनाया। क्यों ऐसा होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा कैटायंस का साइज़ स्मॉलर होता है और एनायन का साइज़ बिगर होता है अपने पेरेंट एटम से। तो हम यहाँ स्मॉलर और बिगर क्यों बना रहे हैं ये आपको समझ आ गया होगा, ओके।
अब हम देखिए जैसे बात कर चुके हैं कि कोई भी रेगुलर दोनों यानी दो सोडियम या दो क्लोराइड आयन आपस में नहीं होने चाहिए, हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, ये हो गया है। अब हम कहते हैं कि ये जो एक पोजीशन होती है यानी कि ये अपनी पोजीशन पे ही होना चाहिए, ठीक है। ये पोजीशन से अगर डिस्टर्ब होगा तो सॉलिड का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं इसकी लैटिस, ठीक है, लैटिस पोजीशन या लैटिस साइट। साइट यानी कि अपनी पोजीशन से अगर डिसबैलेंस हो गया, निकल गया, तो वो पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, लैटिस साइट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। या उसकी जगह कोई और चीज़ अटैच हो, तो ऐसा हो सकता है। तो लैटिस वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यानी परफेक्ट एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक पोजीशन होती है जिस पोजीशन पे वैकेंसी हो सकती है या उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई और चीज़ भी लग सकती है। तो लैटिस वर्ड का मतलब यहाँ से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे बनता है। जैसे आप जानते हैं सोडियम आयन Na से Na+ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हम क्या कहते हैं, यानी यहाँ 281 था, अब क्या हो गया 28 हो गया। और क्लोरीन में हमें क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ता है, तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है, यानी 287 और ये 288। यानी ये दोनों ही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अपने पेरेंट एटम से इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। ओके, और आपस में दोनों फिर कंबाइन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज, ये आयनिक बॉन्ड होता है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो एंथैल्पी है, यानी कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया गया है, इसमें जो एनर्जी या हीट रिलीज़ होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके स्टूडेंट्स, तो डेल्टा IH आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सोडियम का सोडियम आयन बनाने में हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है इस वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये रिमूव होते ही ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। ओके, बताइए ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी यहाँ पर या कम हीट रिलीज़ होगी। यानी जैसे हम जितनी एनर्जी देते हैं, तो मैंने कहा कि बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, एनर्जी कम लगती है लेकिन हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि जब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ वो मूव करता है, तो ज़्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से जो गैप वाली एनर्जी होती है, जितना डिफरेंस आता है, तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर इसकी कुछ होगी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं EGH, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये H है। ओके, H मीन्स एंथैल्पी और EG का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और क्लोराइड आयन बनाता है, क्योंकि ये स्टेबल आयन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ये हाईली निगेटिव होती है वैल्यू, ठीक है। हाईली निगेटिव होने का मतलब कि ये स्टेबल एनायन फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एलिमेंट विद कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी यहाँ हम बात करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर बहुत कम एनर्जी देने से लग रही है, तो ये वैल्यू लो होनी चाहिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इनमें उतना ज़्यादा बेटर आयनिक बॉन्ड, यानी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड उसमें बनता है। आयनिक कंपाउंड जो होगा उसमें आयनिक बॉन्ड जो होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी जितनी आसानी से वो मेटल कैटायन फॉर्म करेगा और जितनी आसानी से वो एलिमेंट जो होगा वो एनायन फॉर्म करेगा, वही उतना ज़्यादा स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं NaCl को हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देने में आपको ये काम आएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज़ 495.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट है
495, ये 9 है, 495.8 किलो जूल पर मोल। एंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में याद रखिए वैल्यू है -348.7 किलो जूल पर मोल। ओके, सो द सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का अगर हम करें तो क्या होगा, 147.1 किलो जूल पर मोल इज़ मोर देन द कंपनसेटेड फॉर बाय द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यानी NaCl बनाने में जो एंथैल्पी रिलीज़ होगी, यानी जब वो इतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है NaCl, तो वहाँ पर उसके फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होती है वो है कितनी, -788 किलो जूल पर मोल। यानी उसका डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।